हेलो, मैं हूं अपिल सिंह और आज हम बात करते हैं कक्षा 12 के यूपी बोर्ड 2024 के एग्जाम्स पर। आज का जो हमारा वीडियो है ये यूपी बोर्ड के कंप्लीट सॉल्यूशन पर है। एक ही वीडियो में हम आपको कंप्लीट सॉल्यूशन देंगे, पूरा सेट हल करके, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, इंटरल आइडिया और लेटर एप्लीकेशन और अनसीन पैसेज के साथ साथ आपको आजकल भी इसी वीडियो में आपको मिलेगा। तो चलिए हम आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा आज का जो सेट है 2023 में पूछा गया पहला क्वेश्चन पेपर, जो सेट नंबर 1 है, जिसमें पहला अनसीन पेपर जो दिया गया था अनसॉल्व्ड में भी मिल जाएगा आपको, और आप प्रीवियस पेपर्स उठा करके भी देख सकते हैं जो कि हमारे पास अवेलेबल है। तो हम इसको यहाँ से कंप्लीट सोल्यूशन, अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या पहली बार आए हैं और आप अपने यूट्यूब पर या यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर के 7 सेट्स के साथ साथ अनसॉल्व के सारे सेट्स हल करके देंगे, जिसमें आपको शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, सेंट्रल एरियाज और आर्टिकल, लेटर्स और ग्रामर का भी सेक्शन कंप्लीट सोल्यूशन के साथ देंगे, और पीडीएफ भी संभवतः हम आपको अवेलेबल कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला सेट हमारा है, हम पढ़ लेते हैं यहाँ से जो दिया गया है। तो इसको पहले हम पढ़ना शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं पढ़ना। वी बिकम कॉन्शियस, ये हमारा आता है 15 मार्क्स का। इसको आप लोगों को याद रखना है, में जो नंबर आते हैं ये 15 मार्क्स का आता है। ये पेपर आपको जो करने को मिलेगा, इसमें अनसीन पैसेज आपका 15 नंबर का है। अगर आप ये ठीक से कर लेते हैं तो आपके 15 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम इस पर देख लेते हैं। तो पहला हम पढ़ना शुरू करते हैं। वी बिकम कॉन्शियस, हम कॉन्शियस हो जाते हैं। कॉन्शियस का मतलब सचेत हो जाते हैं, जान जाते हैं। ऑफ आर वीकनेस, अपनी कमजोरी, ठीक है। द मोमेंट, उसी क्षण वी आर प्लेस्ड इन सम रिस्पॉन्सिबल पोजीशन, तो हम वहीं पर रिप्लेस्ड हो जाते हैं एक जिम्मेदारी वाली स्थिति में। जब हमें अपनी कमजोरी पता लगती है तो हम एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में आ जाते हैं। वी फेयर देन, हम ट्राई, फिर हम, वी माने हम, देन तभी, ट्राई प्रयास करते हैं, टू प्रूव इक्वल टू द टास्क, टास्क को हम बराबर करने के लिए प्रयास कर सिद्ध करते हैं। इफ, यदि, वी आर एवर टेम्पर्ड, टेम्पर्ड मीन्स अगर हम इसकी ओर स्वाभाविक आकर्षित होंगे, अगर हम इसकी ओर कहीं पर भी थोड़ा सा भी आकर्षित हो जाएं या स्वाभाविक रूप से खींचे जाएं, टू गो आस्ट्रे, तो ये हमारा आस्ट्रे हो जाता है। गो आस्ट्रे मीन्स फिर हमारा ये आगे की ओर बढ़ जाता है। फिलहाल के लिए इट इज दिस थॉट, ये वो विचार है विच, जो कि प्रिवेंट्स, हमें रोक देता है, फ्रॉम डूइंग सो, ऐसा करने से हमें रोक देते हैं। जज द एडिटर, जो एडिटर है, क्या एडिटर एवर केयर टू वेट, क्या कभी परवाह करता है हिज वर्ड्स, अपनी बातों का, व्हेन, जब ही लॉन्चेस हिज फेरी डिन्यूसिएशन, डिनंसिएशन को जब वो शुरू करता है, डे, अपने दिन के जो डिनंसिएशन है उनको जब वो शुरू करता है। फेरी का मतलब होता है उग्र। हिंदी अगर हम आपकी इसमें बताते चलें तो फेरी ये होता है, ये उग्र होता है, और डिनंसिएशन निंदा, निंदा करना, किसी की आलोचना करना। जब वो लॉन्चेस करता है, शुरू करता है किसी की उग्र निंदा करना, डे, दिन में, इन और डे आउट, या दिन में, दिन में शुरू करता है या दिन के बाद किसी भी समय करता है, अगेंस्ट द गवर्नमेंट, सरकार के विरोध में, ठीक है। जब कोई, बट, लेकिन, लेट हिम हैव अ सीट, तो हम उसको एक सीट देते हैं, बैठने के लिए सीट दे देने देते हैं, इन द कैबिनेट, कैबिनेट का मतलब होता है एक छोटा सा कमरा जिसमें बैठने के लिए कहते हैं, आओ इस पर बैठिए, बैठ जाइए। नो वन, कोई भी नहीं, नो वन मीन्स कोई नहीं, इज सो थाटफुल, इतना विचार मग्न होगा, विचारपूर्ण होगा, सो वाइज, इतना बुद्धिमान होगा, सो फैरस्टेड, पैरासाइटेड, पैरासाइटेड होगा। फॉर साइटेड मीन्स होता है दूरदृष्टि देखने वाला, मतलब दूरदृष्टि देखने वाला, पहले से भविष्य को अनुमानित लगाने वाला व्यक्ति, एज ही, जैसा कि वो होता है, ठीक है। और या टेक द केस ऑफ यंग मैन, या टेक द, ये केस यंग मैन, किसी युवा व्यक्ति का केस ले लीजिए, मामला ले लीजिए। हाउ, कैसे, रिकलेस, 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 रिकलेस
इज इररेस्पॉन्सिबल। ये जो इररेस्पॉन्सिबल होता है इसका मतलब होता है गैर जिम्मेदार व्यक्ति, गैर जिम्मेदार व्यक्ति होता है। और ही इज वो होता है रेगुलस, बिल्कुल जिसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। फिर इररिस्पॉन्सिबल बट लेकिन लेट हिम मैरी, लेकिन उसको मैरी होने देते हैं, मैरी एंड हैव चिल्ड्रन, और उसकी शादी हो जाने दो, पहले उसकी शादी होने दो फिर बच्चे होने दो। द सेम वाइल्ड यूथ, वही वाइल्ड यूथ जो ऊट पटांग काम करने वाला वाइल्ड यूथ है, वही वाइल्ड यूथ इज नाउ ट्रांसफर्ड, अब बदल जाएगा इनटू सोबर। सोबर का मतलब होता है गंभीर में, ग्रेव एंड हाउस होल्डर, हाउस होल्डर में होता है घर का, घरेलू बन जाएगा। वही व्यक्ति जो बहुत ज्यादा वाइल्ड होगा, ऊट पटांग काम करने वाला होगा, वो कैसा बन जाएगा, सौम्य बन जाएगा और गंभीर हो जाएगा, सौम्य और गंभीर बन जाएगा। फिर वो साउंड भी हो सकता है, ऐसा ना करे। अब हम इसमें से क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। देखिए हमारा ये इसमें हमने इसको पढ़ लिया, छोटा सा पैसेज है, आप इसको एक बार में ना समझ में आए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए। डिनोसिएशन जो भी है इसमें क्या क्या कहा गया है, पहले इसको आप अनुमान लगा लीजिएगा कि पूरे पैसेज में बात किस पर की गई है। तो बात इसमें हुई है हमारी बातों पर, हमारे जो हम लोग अपना काम, अपनी कमजोरी नहीं देखते और दूसरों पर निंदा करना शुरू कर देते हैं। तो पहला सेंटेंस दिया हमारा, जो पहला क्वेश्चन है 3 नंबर में आएगा, इसको याद रखिएगा। ये एक एक क्वेश्चन आपको 3-3 नंबर में दिया जाएगा। तो ये 3 नंबर का हमारा पहला क्वेश्चन है, ये इसको आपको याद रखना है। सॉरी कुछ में है दिक्कत, चलिए खैर आ गया है। तो ये हमारा है व्हाट, क्या, डज द राइटर, लेखक, वांट चाहता है, टू कन्वे विचार करना, थ्रू द पैसेज, पैसेज के माध्यम से वो क्या कन्वे करना चाहता है, क्या हमको बताना चाहता है और क्या उसके विचार हैं, ये हमें बताने हैं। तो देखिए द राइटर जो इसका लेखक है, कन्वेस वो विचार करता है, दैट की वी आर क्विक टू पॉइंट आउट, वी आर हमें क्विक मीन्स जल्दबाजी में, टू पॉइंट आउट पता करने में, मिस्टेक्स गलतियों को, इन अदर दूसरों में, हम लोग क्या करते हैं दूसरों में गलती ढूंढने के लिए बहुत उत्सुक हैं, सबसे जल्दी कर लेते हैं। बट लेकिन करना क्या है, इट इज ये है, लेकिन इट इज ओनली व्हेन, ये केवल तब होगा व्हेन वी आर प्लेस्ड इन देयर सिचुएशंस, हम उनके सिचुएशंस को रख दें, दैट वी बिकम अवेयर ऑफ आवर वीकनेस, कि हम अपनी ही कमजोरी के बारे में सचेत हो जाएं, हमें अपनी कमजोरी पता हो जाए। हम उनकी कमजोरी को ढूंढते हैं, हमें इसके स्थान पर हमारी कमजोरी को पता करना है कि हमारी क्या कमजोरी है, और उसको हम उनकी स्थिति में हम अपने आप को रख कर देखें। अगला क्वेश्चन है व्हाट, क्या, इज द मीनिंग, मतलब ऑफ द एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन दिया गया है, टू प्रूव इक्वल टू द टास्क, टू प्रूव इक्वल का मतलब सिद्ध करने के लिए, बराबर टू द टास्क, टास्क जो होता है ना कार्य को इक्वल सिद्ध करने के लिए, प्रूव करने के लिए जो कहा गया है, इसका क्या एक्सप्रेशन है, मीनिंग क्या है। तो इसका मतलब क्या होता है, टू प्रूव सिद्ध करना, ठीक है, टू प्रूव इक्वल टू द टास्क, टास्क को इक्वल प्रूव करने के लिए, इसका मतलब है हैविंग द नेसेसिटी, आवश्यकताएं होना, एबिलिटी योग्यता होना, टैलेंट कौशल होना, क्वालिटीज गुणों का होना, और कैपेबिलिटी या योग्यता का होना। टू हैंडल, टू हैंडल मीन्स होता है नियंत्रण करना, और अकम्प्लिश पूरा करना, अ गिवन रोल, जो रोल दिया गया है आपको या पार्ट दिया गया, जो सिचुएशन दी गई, जो स्थिति दी गई, उसको पूरा करना। कहने का मतलब टू प्रूव इक्वल टू द टास्क का मतलब होता है आपके अंदर आवश्यकता होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, गुण होने चाहिए वो, और या कैपेबिलिटी होनी चाहिए, या नियंत्रण करने के लिए वो चीज़ें होनी चाहिए जो आपको रोल दिया गया है उसको कर पाएँ, या आपको जो स्थिति दी गई उसमें आप अच्छी तरीके से भरपाई कर पाएँ। अगला क्वेश्चन हमारा है व्हाट चेंजेस, क्या परिवर्तन, रेकलेस, एक रेकलेस यूथ, युवा व्यक्ति, इनटू अ सोबर, एक सौम्य या ग्रीव गंभीर हाउस होल्डर में करता है, क्या परिवर्तन करता है, मतलब ये एक रेकलेस यूथ में, रेकलेस यूथ में सोबर और ग्रेव कैसे क्या बना सकता है, एक रेकलेस आदमी को ऐसा क्या है जो उसे ग्रेव और सोबर में बदल दे, मतलब सौम्य में और गंभीर घरेलू या घर का काम करने वाला व्यक्ति बना दे।
तो ये व्हेन जब एक केयर फ्री का मतलब होता है लापरवाह व्यक्ति या अरिस्पॉन्सिबल या गैर जिम्मेदार व्यक्ति, यंग मैन युवा आदमी, हु जो इज रेकलेस पर्सन, जो रेकलेस हो मतलब असभ्य व्यक्ति टाइप का या हूर टाइप का हो, इज मैरिड, उसकी शादी हो जाती है, एंड सेटल्ड और स्थित हो जाता है, ही रिलीजेज, तो वो रिलीज करता है फॉल्स, अपनी गलतियों को छोड़ देता है, रिलीज कर देता है, एंड बिकम्स और बन जाता है कॉन्शियस, सचेत ऑफ हिज फैमिली, अपने परिवार के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और जिम्मेदारियां हो जाती हैं, एंड ट्राई टू रिमूव और प्रयास करता है हटाने का हिज शॉर्ट कमिंग्स, अपनी बुराइयों को, जो उसकी बुराइयां हैं उन्हें हटाने का वो प्रयास करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा क्या है, व्हाट चेंजेस डू यू फाइंड, क्या परिवर्तन आपको मिलता है, व्हाट चेंज डू यू फाइंड में मिलते हैं इन द एडिटर में, व्हेन जब वंस एक बार ही गेट्स अ सीट, एक सीट पकड़ लेता है या बैठ जाता है, इन कैबिन, किसी कैबिन में, मतलब ऑफिस में या किसी के कमरे में। तो इन दी अबव पैसेज, जो ऊपर दिया गया पैसेज है केस, इस केस में इन एडिटर, एक एडिटर यूज्ड टू प्रिंट बोल्ड आर्टिकल्स, वो क्या करते हैं, एक बोल्ड आर्टिकल्स प्रिंट करते हैं अबाउट गवर्नमेंट, सरकार के बारे में, बट लेकिन व्हेन जब ही इज असाइंड, जब उसको असाइंड दिया जाता है, उसकी जिम्मेदारी दी जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक कार्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, जिम्मेदारी, इन द कैबिनेट में, ही रियलाइजेस, तो वो महसूस करता है, हाउ डिफिकल्ट, कितना कठिन है, इट एक्चुअली, ये वास्तव में, इज टू रन, चलाना, द गवर्नमेंट, सरकार, तब उसे एहसास होता है कि वास्तव में सरकार चलाना कितना कठिन है, एंड और रैदर इजी, कितना आसान है, टू प्रिंट, छापना, बोल्ड आर्टिकल्स ऑन इट, लेकिन अखबार में छापना या इस प्रकार के आर्टिकल्स कितना आसान है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, विच वर्ड इन द पैसेज, इस पैसेज में अपोजिट वर्ड क्या है, रिस्पॉन्सिबल, तो रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है जिम्मेदार, और इसका उल्टा हमारा जो है अपोजिट वर्ड मिलेगा हमको, अगर हम पैसेज में जाएं अनसीन पैसेज में, तो यहाँ पर लिखा हुआ है इररिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल तो जिम्मेदार होता है, इसी में हमने अभी ये पढ़ा हुआ है, ये लिखा हुआ है, इसको हम इसका कलर चेंज किए देते हैं, थोड़ा सा हाईलाइट किए दे रहे हैं, ये हमारा है, इसको याद करिएगा, इररिस्पॉन्सिबल, ये हमारा है इररिस्पॉन्सिबल, ये हमारा अपोजिट वर्ड है, इसको याद रखिएगा, ये इर लगा देने से ही इसको हम इररिस्पॉन्सिबल में, ये हमारा है आंसर, जो हमारे एक नंबर में दिया गया, रिस्पॉन्सिबल का अपोजिट वर्ड इररिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। इसे आपको लिखना कैसे, यहाँ लिखना है, यहाँ से स्पेलिंग, सॉरी स्पेलिंग भी गलत लिखा हुआ है इसमें बाई मिस्टेक हो गया है, चलिए खैर, इसमें ये वर्ड में एल नहीं आएगा, यहाँ पर ये गलत लिखा है, द पैसेज में आपको लिखना है, द पैसेज, इन द पैसेज is the passage is the opposite word of the irresponsible is irresponsible, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है, what does the word, जो शब्द है go to astray, इसका मीनिंग क्या देता है, पैसेज में क्या मतलब है इसका, तो पैसेज में दिया गया है, the word to go astray means off the right path, off right path का मतलब होता है मार्ग से हट जाना, और रूट या पथ से हट जाना, टू अस्ट्रे, स्ट्रे में से भटक जाना होता है, अब ये माने कहीं दूर, ठीक है, फ्रॉम व्हाट इज प्रॉपर और डिजायरेबल, जो उचित है और जो सही है, उससे भटक जाना ही हमारा कहता है गो टू अस्ट्रे, अस्ट्रे मीन्स होता है भटकना, जिससे कि हम देखते हैं भटकते हुए लोगों को अस्ट्रे होते हैं, तो ऐसे हम भटकते हैं, तो उसका मतलब होता है गो टू गो अस्ट्रे। अगला हमारा है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन अवेयर ऑफ, अवेयर ऑफ का मतलब होता है कॉन्शियस, जो कि ऊपर दिया गया है। थर्ड वाले का भी हम पैसेज में चलते हैं और पैसेज में देख लेते हैं, ये इसका दिया कॉन्शियस, तो इसको भी हम हाईलाइट किए देते हैं, ये हमारा थर्ड वाला है, तो भी याद रखिएगा, तो ये हमारा है कॉन्शियस, इसमें भी आएगा, ये अवेयर ऑफ का मतलब होता है कॉन्शियस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा क्या है, आ जाते हैं हम सेक्शन वी, ठीक है। वो अनसीन पैसेज हमारा 15 नंबर का था, अब हमारा 10 नंबर का जो है ये आता है हमारा राइटिंग। राइटिंग में आप लोगों को दिया जाएगा, इसमें आपको
आर्टिकल्स दिए जाएंगे जिसमें एक लिखना है हमने। इसमें आपके पास है अर्ली राइजिंग, जो सुबह उठते हो उस पर लिखना है। बहुत ज़्यादा लिखना नहीं होता है, 100 से 150 शब्द लिखने हो, 100 to 150 वर्ड्स आपको राइट करने हैं, बहुत ज़्यादा है नहीं वर्क। तो अर्ली राइजिंग पर लिख दीजिए सुबह उठने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं। नुकसान है नहीं, जनरली फ़ायदे ही हैं, बट कभी कभी उठने से ऐसा लगता है कि नुकसान हो रहा है। हेल्थ इज़ वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है, इस पर तो सभी लोग लिख सकते हो क्योंकि बहुत सिंपल सा है, स्वास्थ्य पर धन। तो हमने अपना जो लिखा है ये योर फ्यूचर प्लान फॉर फ्यूचर, कि आपका भविष्य के लिए क्या योजना है, आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं और क्या सोचा है आपने। तो हम उस पर बात कर लेते हैं फिलहाल, क्योंकि हमें तो एक लिखना था तो हमने एक आपको लिख के बताना है कि आपको कैसे लिखना है। तो चलिए, द इलेक्शन हम इसमें देख लेते हैं सिलेक्शन से। ये हमारा है द फ्यूचर प्लान, ठीक है। तो फ्यूचर प्लान हमारा क्या है, ये हमारा फ्यूचर प्लान है, हमने इस पर लिखा सी, ये हमारा है सी। आप कोई भी लिखिएगा, आपको एक लिखना है, 10 नंबर का है ये। चलिए, द सिलेक्शन, सिलेक्शन का मतलब चयन, हम इसको हिंदी के साथ बोल देते हैं सिलेक्शन ऑफ अ प्रोफेशन। किसी भी व्यवसाय, व्यवसाय का सिलेक्शन इज अ मैजी प्रॉब्लम, एक कठिन समस्या है। एज अ पीपल, जैसे कि लोग, डिफर इन टेस्ट, जैसे कि लोगों का चयन यानी चुनाव, टेस्ट का मतलब होता है चुनाव, यानी उनका स्वाद, उनकी पसंद अलग अलग होती है। हाउएवर, फिर भी, इन स्पाइट ऑफ डिफरेंसेस, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, ऑफ डिफरेंसेस अंतरों के, ऑफ वाई व्यूज, व्यूज दृश्य मतलब देखने की दृष्टि से, दृष्टि की देखने से अलग अलग, या दृष्टियों से के दिखावे से अलग अलग। द इम्पोर्टेंस, दो जो महत्व है आप द सिलेक्शन, चुनाव का, ऑफ प्रोफेशन, व्यवसाय का, कैन नॉट बी डिसाउंड, डिसाउंड इसको अस्वीकृत नहीं किया जा सकता। जो इसका सिलेक्शन का जो इम्पोर्टेंस, महत्व है, इच्छाओं के आधार पर या सिलेक्शन के आधार पर इसका जो व्यवसाय है, इसको भी अस्वीकृत नहीं किया जा सकता। आर फ्यूचर, हमारा जो भविष्य है ना, ये प्रोनाउंसिएशन पर भी ध्यान रखिएगा। ये OUR, इसका जब आप स्पीकिंग सुनते हैं या बोलते हैं, अंग्रेजी बोलना सीखते हैं या अंग्रेजी आप दूसरों की सुनते हैं, तो इसको आर ही पढ़ा जाता है। इसको जनरली आवर पढ़ते हैं लोग, लेकिन इसको आप आर बोलना है। आप अगर आर बोलते हैं तभी आप दूसरे की अंग्रेजी समझ पाएंगे और आप अपनी बता पाएंगे या आप बोल पाएंगे। तो ये हमारा आर फ्यूचर सक्सेस, सफलता हमारा जो फ्यूचर सक्सेस है, और फेलियर हमारी जो असफलताएं हैं, डिपेंड्स वो निर्भर करती हैं ऑन आर सिलेक्शन, हमारे चयन पर। जो हम चयन करते हैं, हमारा भविष्य की जो सफलताएं हैं, जो असफलताएं हैं, वो उसी पर निर्भर करती हैं। एज फॉर, जैसे जहाँ तक आई एम कंसर्न, जैसे कि मुझे लगता है, आई विश, मेरी इच्छा है, टू बी अ टीचर, एक टीचर बनने की। ठीक है, हमारी जो इच्छा है वो क्या है, एक टीचर बनने की है। चलिए फिलहाल आगे देखते हैं। बीइंग केयर फ्री, बीइंग मीन्स होता है, हो करके, अ केयर फ्री स्वतंत्र, प्रवाह रहित, एंड सेटिस्फाइड पर्सन, और एक संतुष्ट व्यक्ति। आई एम सुइटेबल, मैं उचित, मैं ठीक हूँ, फॉर टीचिंग वर्क, टीचिंग कार्य के लिए। असंतुष्ट होने के लिए, केयरफ्री होने के लिए, मैं एक टीचर होना या टीचिंग वर्क हमारे लिए ठीक रहेगा। द फैक्ट, तथ्य यह है, दैट किड्स डज नॉट पे वेल, इनको अधिक पे नहीं मिलता, मतलब जो परिश्रम करते हैं उतना पैसा नहीं मिलता। वेल, डज नॉट कंसर्न मी, उतना मुझे नहीं लगता, एज आई लाइक टीचिंग, जितना कि मुझे टीचिंग में लगता है। कह रहा है कि ये उतना पैसा नहीं मिलता है इनफैक्ट वास्तव में, दैट इज नॉट पे वेल, डज नॉट कंसर्न, ठीक है, वेल, आई लाइक टीचिंग, जबकि, क्योंकि आई लाइक टीचिंग, लेकिन मुझे टीचिंग पसंद है। टीचर, एक शिक्षक, अर्न्स कमाता, इन पर्याप्त, टू सपोर्ट हिज फैमिली, इतना पर्याप्त कमाता है कि अपने परिवार को सपोर्ट कर सकता है। इन हम्बल वे, हम्बल वे का मतलब होता है विनम्र तरीके से। बट लेकिन ही गेट्स इनफ टाइम, लेकिन उसके पास काफ़ी समय होता है, वो काफ़ी समय बचा लेता है या मिल प्राप्त कर लेता है, टू रीड बुक्स, किताबों को पढ़ने में, वर्शिप गॉड, ईश्वर की पूजा करने में, एंड पास हिज डेज पीसफुली, और अपना जीवन शांतिपूर्वक व्यतीत करता है। टीचर इज अ नेशन बिल्डर, एक टीचर नेशन बिल्डर होता है, राष्ट्र को बनाने वाला, निर्माता होता है। स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स होते हैं, ओबे हिम, उसकी आज्ञा मानते हैं, एंड द पब्लिक रिस्पेक्ट्स हिम, और जो पब्लिक होती है वो भी उसका रिस्पेक्ट करती है। ही लीड्स, वो लीड करता है, एन ऑनेस्ट लाइफ, एक ईमानदारी भरा जीवन जीता है। ही सर्व्स, वो सेवा करता है, द नेशन, राष्ट्र की, इन हिज ऑन वे, अपने स्वयं के तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा था आर्टिकल, 10 नंबर का आएगा, आपको ऐसे ही राइट डाउन करना है, अच्छी प्रकार से देख लीजिएगा।
थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा आराम से देखते रहिएगा। इसका पीडीएफ ही हम दे देंगे, अगला जो आपको वीडियो में इसी में लिंक दे देंगे आपको, वहाँ से पीडीएफ मिल जाएगा कंप्लीट सॉल्यूशन। अब आपको लिखना है लेटर, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी। आपके मोहल्ले में बार बार लाइट जाती है, उस पर आपको एक अखबार में ऐड देना है कि हमारे यहाँ की बार बार लाइट जाती है, उसमें आपको अपनी प्रॉब्लम्स शो करनी है। तो इसको लिखने के लिए आपको ये फॉर्मेट ये देख लेना है, एक बार इस तरीके से रखना है जैसा इसमें दिख रहा है। इसको हम थोड़ा सा छोटा दिखा दें आपको करके, इस तरीके से आपको ये करना है। ऐसे आपको एक बार फॉर्मेट देख लेना है, इस तरीके से दिख रहा होगा, अब सही दिख जाएगा। ये आपको ऐसे लिखना है कि हमारा ये वाला लाइन इस तरीके से रहे इतना, और ये ऐसे होना चाहिए, इस तरीके से ये रहेगा। और ये लाइनिंग जहाँ से हमारा ये खत्म हुआ, इधर तो बराबर हो सकती है, छोटी बड़ी हो गई वो अलग बात है, लेकिन इधर बराबर रख सकते हो, लेकिन इधर वाली लाइनों में आपको थोड़ा अंतर करना है। चलिए इसको हम फिर से थोड़ा सा बिग साइज करके बता देते हैं। ये फॉर्मेट है इसका, देख लीजिएगा एक बार, बाकी हम अपना सिलेक्टेड पोजीशन में आ जाते हैं। चलिए जैसे आपको पहले लिखना है एडिटर, आपको जिसको लिख रहे हैं आप पहले उसको लिखिएगा। जैसे एडिटर को लिख रहे हैं तो आपको एडिटर डालना है, फिर एडिटर किस अखबार के हैं, अखबार का नाम डालिएगा, नंबर 2 पे आएगा अखबार का नाम। उसके बाद आपको डालना है जो अखबार है ये कहाँ है, ये पढ़ता कहाँ है। उसके बाद आपको डालना है ये जो वर्ड यहाँ का है सर, या जो भी है लखनऊ, ये आपका एड्रेस रहेगा। जैसे मान लीजिए आपने एडिटर डाल दिया, अखबार का नाम डाल दिया उनका, फिर ये लखनऊ या इनका कार्यालय कहाँ है, मुख्य कार्यालय कहाँ है, वहाँ डालिएगा। फिर आपको सल्यूटिंग वर्ड डालना है, ये सल्यूटिंग वर्ड क्या पड़ता है, सर जो है, मैडम, जो भी है वो डालिएगा। उसके बाद आपको शुरू करना थ्रू द कॉलम्स, थ्रू द कॉलम्स, कॉलम के माध्यम से। आई वॉन्ट टू पब्लिश, मैं प्रकाशित करना चाहता हूँ, माई लेटर, अपने पत्र को, इन योर पेपर, आपके अखबार, न्यूज़ पेपर यानी आपके अखबार न्यूज़ पेपर में, आपके कॉलम के माध्यम से मैं अपने पत्र को प्रकाशित करना चाहता हूँ। आई हैव टू राइट, मुझे लिखना है, द लेटर, पत्र, टू इन्फॉर्म, जानकारी देने के लिए, सूचित करने के लिए, द अथॉरिटीज, अधिकारियों को, अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन्स, बार बार लाइट जाती है, ब्रेक डाउन होता है, लाइट जाती है, ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई, इलेक्ट्रिक सप्लाई की आपूर्ति के लिए, मतलब सप्लाई के लिए, इन माई लोकेलिटी, हमारे मोहल्ले में, विद द रिजल्ट, परिणाम ये होता है दैट कि स्कूल गोइंग चिल्ड्रन कैन नॉट कंप्लीट देयर होमवर्क, जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो प्रॉपरली अपना वर्क पूरा नहीं कर पाते हैं। विजाइड्स, इसके अतिरिक्त, ऑफिस क्लर्क, जो ऑफिस में क्लर्क लोग हैं, सचिव लोग हैं, जो मुनीम लोग हैं वो लोग, एंड बिजनेसमैन, और जो व्यवसायिक लोग हैं, कैन नॉट इंजॉय, नहीं आनंद ले पाते, साउंड स्लीप, अपनी पूरी नींद का, एट नाइट, रात में, एंड दे आर कंपेल्ड, वो विवश हैं, टू पास रेस्टलेस डे, बेचैनी भरे दिनों को व्यतीत करने में विवश हैं। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा थोड़ा करके देख लीजिएगा फटाफट। आई होप, मैं आशा करता हूँ, दैट कि इट इफ माई लेटर इज पब्लिश्ड, अगर हमारा पत्र प्रकाशित कर दिया जाए, इन योर हाई मतलब इन योर हाई पॉपुलर डेली न्यूज़, आपकी जो ज़्यादा पॉपुलर या लोकप्रिय खबरें हैं उनमें, दी अथॉरिटीज, जो अथॉरिटीज हैं इन अधिकारियों की, नई लाइन यहाँ से आई थी, तो ये आपका वहीं से शुरू होगा जहाँ से आपने द एडिटर डाला है, ठीक है। मे कम टू नो, वो शायद जान जाएं, ऑफ द डिफिकल्टीज, कठिनाइयों को, ऑफ द पीपल, लोगों की, लिविंग इन द लोकेलिटी, जो इस लोकेलिटी में रहते हैं, एंड वार्न दोज, और उनको चेतावनी दे दें, हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, जो इसके जिम्मेदार हैं। आपको उसके बाद नीचे आपको डालना है थैंकिंग यू, आपका यहाँ रहेगा थैंकिंग यू। उसके बाद यहाँ डालेंगे आप योर्स ट्रूली, आपको अगर नाम दिया जाए आपके उस लेटर में आप क्या हैं, ऐसे हो सकता है दे देते हैं यू आर करके, यू आर मोहन, मोहिनी या रमन, रमनी जैसे नाम दे देते हैं, तो आपको डालना है नीचे यहाँ पर आपका पता दिया होता है, आपको वो पता डालना है। ऐसा अगले सेट में कोई आता है लेटर तो हम आपको लिख कर बताएंगे कि आपको एड्रेस कैसे डालना है और कहाँ पर आपका एड्रेस पड़ेगा। अगला हमारा सेक्शन शुरू होता है सेक्शन सी, ये हमारा है ग्रामर का सेक्शन। तो ग्रामर में आपको देखिए, इसमें आपको एक एक क्वेश्चन टिक करना है और जिसमें आपको 2 मार्क्स मिलते हैं, एक आपको टिक करना है और एक आंसर आपको टिक करने पर 2 मार्क्स मिलते हैं। ये बहुत ही आसान है, हम आपको फटाफट बता दे रहे हैं आपको कैसे लिखना है। तो हमारा है फॉरेनर, फॉरेनर का मतलब होता है विदेशी, हु जो सेटल्स
सेटल हो जाता है इन अ कंट्री, एक देश में, इज कॉल्ड, से क्या कहते हैं? कोई दूसरे देश का व्यक्ति अगर किसी और देश में जाकर के सेटल हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? इमिग्रेंट, इमिग्रेंट या फिर एमिग्रांट या फिर एलियन या फिर विजिटर। अब इनकी हिंदी निकालते चलिएगा एक तरफ से। देखिए, ये विजिटर होता है दर्शक, जो देखने आते हैं, मिलने आया चला गया, वो विजिटर होता है। एलियन होता है दूसरे ग्रह से आए हुए लोग, होते विदेशी ही हैं लेकिन वो ग्रह से संबंधित होते हैं। जैसे या धरती है, हम लोग चंद्रमा से कोई आ जाए या मंगल ग्रह से कोई आ जाए तो वो एलियन होता है, दूसरे ग्रह से आया हुआ व्यक्ति एलियन कहा जाता है। एमिग्रेंट और ये होता है अपने देश का रहने वाला व्यक्ति, इमिग्रेंट जो अपने यहाँ रह रहा हो उसे प्रवासी, प्रवासी बोलते हैं, इमिग्रेंट होता है। और ये होता है हमारा इमिग्रेंट, ये होता है अप्रवासी, जो बाहर से आके रहता है उसे बोलते हैं अप्रवासी। तो हमारा विकल्प सही होगा इसमें पहला। तो इसमें आपका विकल्प सही है, फर्स्ट वाला विकल्प, ये वाला हमारा सही है। ये भी नहीं सही है, ये भी नहीं सही है और ये भी नहीं सही है, तो आपका विकल्प सही होगा पहला। अगला देख लेते हैं, टू डाई इन हार्नेस। देखिए इसमें इसका मतलब क्या होता है? टू डाई इन हार्नेस मीन्स मतलब क्या है? टू डाई माने होता है मरना, इन हार्नेस का मतलब होता है साज सज्जा, मतलब खुशी में यानी साज सज्जा में, यानी व्यवस्था में ही मर जाना, व्यवस्थित में, व्यवस्थित जो चल रहा व्यवस्था है, मेंटेन है, उसमें ही मरना होता है। तो इसका मतलब होता है, देखिए, प्रीमेडिटेटेड मर्डर, ये होता है प्रीमेडिटेटेड मतलब ध्यानभंग करते हुए मार डालना। डाइंग यंग, युवाओं को मारना। इन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट में मारना। या फिर टू बी टेकन बाय सरप्राइज, या फिर उसको आश्चर्यचकित कर देना, आश्चर्य तरीके से ले जाना। लेकिन ये इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा, टू डाई वाइल इन सर्विस, सर्विस करते समय मरना। क्योंकि ये साज इन, टू डाई इन हार्नेस, हार्नेस मीन्स होता है खुशियों के साथ, मतलब साज सज्जा, यानी प्रमुख, मतलब जो भी है आपके पास कवच, उस कवच के साथ मरना तो होता है सेवा में मरना, सर्विस करते समय। अगला हमारा दिया गया है सिनोनिम ऑफ डिलीजेंट। तो डिलीजेंट मीन्स क्या होता है? डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती, इसका आप सिनोनिम लगाना है आपको। सिनोनिम मतलब पर्यायवाची शब्द। तो डिली इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट मीन्स तो बुद्धिमान होता है, तो ये तो नहीं होगा। उसके बाद एनर्जेटिक, ये होता है ताकतवर व्यक्ति, तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब होता है जिसके पास एनर्जी ज़्यादा है। मॉडेस्ट मीन्स होता है उदारवादी, मॉडेस्ट ये होते हैं उदारवादी लोग, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि मॉडेस्ट तो नहीं है ये। जो उदारवादी भी होते हैं, मॉडेस्ट मीन्स मामूली भी होता है, अगर इसका लिखना चाहिएगा तो लिख सकते हैं इसको मामूली, लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि हमें चाहिए है डिलीजेंट, हार्डवर्क वाला। तो इसके बाद आता है इंडस्ट्रियस, ये हमारा आएगा मेहनती। तो हमारा विकल्प सही होगा थर्ड वाला, मतलब फोर्थ वाला। इसमें आपका आएगा इंडस्ट्रियस, मेहनती, क्योंकि हमें सिनोनिम मिलाना है। अगला हमारा दिया गया है वर्ड कैटल्स। इसमें आपको एक गिर ढूंढना है। कैटल्स, जानवर, आर ग्रेजिंग, चर रहे हैं इन द फील्ड, खेत में। जो कैटल्स हैं वो खेत में चल रहे हैं। विच वर्ड इन दिस पैसेज इन दिस सेंटेंस इज एन एरर, इसमें गलती क्या है? तो इसमें गलती क्या है? देखिए, कैटल एक ऐसा वर्ड है, कुछ वर्ड्स होते हैं उनको याद रखिएगा, उनको कभी प्लूरल नहीं बनाया जाता। कैटल्स हो गया, सीनरीज हो गया, फर्नीचर्स हो गया, पैंट, ये फर्नीचर्स है, सीनरीज है, इंफॉर्मेशन, लाइक दैट, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो देखने में जैसे पीपल हो गया, चिल्ड्रन हो गया, ये देखने में प्लूरल लगते हैं और ये प्लूरल ही होते हैं, बट इनके साथ यस का प्रयोग नहीं किया जाता, इनके साथ यस या यस नहीं लगता है। और यहाँ पर कैटल में लगा रखा तो यस नहीं लगाना चाहिए था, इसलिए गलती कैटल्स में ही है। तो यहाँ पर कैटल्स वाला विकल्प सही होगा, ये आर रहेगा क्योंकि प्लूरल होता है ये। इसमें ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो गलती हमारी है कैटल्स में। तो आपका विकल्प सही है इसमें पहला। अगला देख लेते हैं, सेंटेंस हमारा दिया गया है दी एंड, अगला वर्ड दिया गया एंटोनिम ऑफ द इनविटेबल। इनविटेबल दिया गया है इनविटेबल का मतलब होता है अनिवार्य, इसकी हिंदी होती है अनिवार्य। हिंदी हम आपको इसकी सभी वर्ड्स की बताएंगे, तो यह है अनिवार्य, क्योंकि हिंदी आपको जब सभी की पता होगी तभी आप इसको मिला पाएंगे। तो अवॉइडेबल को मतलब होता है बचने योग्य, अवॉइड मीन्स होता है बचना, जो जिससे हम बच पाए, परिहार। और ये अवॉइडेबल, उसके बाद ये होता है अननेसेसरी, ये होता है अनावश्यक, इसका मतलब होता है अनावश्यक, जो आवश्यक नहीं है। इनसेपरेबल का मतलब होता है वो जिसको अलग नहीं किया जा सकता। इनसेपरेबल, सेपरेबल का मतलब सेपरेट से बना, सेपरेबल जिसको काट के अलग किया जा सके या कैसे भी अलग कर सकते हो वो सेपरेबल है, लेकिन यहाँ पर इनसेपरेबल जिसे अलग नहीं किया जा सकता। उसके बाद अनसर्टेन, ये होता है अनिश्चित, ये होता है अनिश्चित, जो निश्चित ही नहीं है,
हो भी सकता है, नहीं भी है, तो इसमें आपको जो आपका आएगा वो आएगा अवॉइडेबल, जो होता है परिहार, इसमें आएगा आपका ये विकल्प अवॉइडेबल। अनसर्टेन भी कुछ हद तक हो सकता है, लेकिन अनसर्टेन में थोड़ा सा कुछ कभी कभी निश्चित नहीं होता है। अनसर्टेन का मतलब होता है हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये निश्चित ही नहीं होता है। सर्टेन होता है तो वो निश्चित होता है, या अनसर्टेन है ये निश्चित ही नहीं है। हाँ में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, मतलब प्लस नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो आपको लगाना अवॉइडेबल, इसका मतलब होता है अवॉइडेबल का मतलब होता है परिहार, जिसको इसका अनिवार्य मतलब हो जाता है उल्टा, मतलब ये अनिवार्य के सेंस में यूज किया जाता है। अब हमारा शुरू होता है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट में बनाना है, तो इनडायरेक्ट बनाने के लिए आपको इनडायरेक्ट के रूल्स पता होने चाहिए, तभी आप इसको इनडायरेक्ट में बदल पाएंगे। फिलहाल के लिए हम आपको सोल्यूशन के साथ देते हैं कि आपको कैसे बदलना है। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ता है इनडायरेक्ट में बदलने के लिए आपको ये पता होना चाहिए, ये हमारा है सब्जेक्ट यानी स्पीकर, ये हमारा है रिपोर्टिंग वर्ब और ये हमारा है ऑब्जेक्ट। इसके अंदर जो बंद है ये वाला है पूरा सेंटेंस, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच। अब अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन में लगा हुआ है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में हमारा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, ये याद रखिएगा, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच के हिसाब से आपको सेट को चेंज करना है, आपका रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होता है। अगर हमारा ये लगा हुआ है तो सेट को करना पड़ता है आस्क, ये जनरल नियम होते हैं, इनको याद रखिएगा। तो ये हमारा देखिए यहाँ लगा हुआ मार्क ऑफ इंटरोगेशन, ये 2 बार लगा दिया गया, ये नहीं रहेगा, ये रहेगा। तो इसमें आपको ही का ही रखना है, ये हो गया ही। सेट का हो जाएगा आस्क्ड, इसको हम आस्क्ड, और मी को आपको मी ही रखना है, ठीक है। अगला जो नियम है हमारा, अगर कोई सेंटेंस इन्वर्टेड कमास के अंदर यानी रिपोर्टेड स्पीच हमारी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होती है और लास्ट में लगा हो प्रश्नवाचक चिन्ह, जैसे यहाँ पर कैन हेल्पिंग वर्ब है और लास्ट में दिया है प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, तो ये सेंटेंस हमारा शुरू होता है हेल्पिंग वर्ब से, तो यहाँ लगेगा इफ। ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हमें कंजंक्शन यूज करना पड़ता है इफ। अब यू चला जाए, कैन चला जाएगा आपका यू के बाद, यहाँ जाएगा। अब यू बदलेंगे हम, यू हमारा सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट से, याद रखिएगा। जब भी आप सेकंड पर्सन यानी यू जब भी आएगा तो ये बदला जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, जो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से बदला जाएगा यू। अब हम यू को बदल लेते हैं मी से, तो यहाँ हो जाएगा आई। अब कुड कैन, कैन का हो जाएगा कुड, कैन का हो जाएगा कुड। स्पेयर का स्पेयर ही रहेगा, क्योंकि कुड के साथ लगती है फर्स्ट फॉर्म। सम मनी का सम ही रहेगा, मनी का मनी ही रहने दीजिएगा। फॉर का फॉर ही रहेगा, और मी है फर्स्ट पर्सन, अगर मी है हमारा तो मी को चेंज किया जाता है ही से, मतलब जो सेट के पहले होगा। सिंपल सी बात याद रखिए, अगर यू आता है तो उसे बदलिएगा सेट के बाद वाले से जो सेट के बाद दिया हो। अगर आई या वी या माई माइन आवर आर आर्स अस ये दिए हों तो इन्हें बदला जाता है सेट के पहले से, यानी सेट के पहले यहाँ से। तो यहाँ हो जाएगा ही को मी ऑब्जेक्टिव केस में है तो हिम का ऑब्जेक्टिव केस होता है, ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, तो ये बनेगा इस तरीके से, यानी ही आस्क्ड मी इफ आई कुड स्पेयर सम मनी फॉर हिम। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं उसके लिए कुछ पैसे अलग कर सकता हूँ। ओके, अगला देख लेते हैं। अगला सेंटेंस दिया गया है द टीचर सेड टू द बॉयज, टीचर ने लड़कों से कहा डू नॉट मेक नॉइज इन द क्लास। देखिए इसमें क्या है, इसमें जो रिपोर्टेड स्पीच है वो हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच इंटरोगेटिव सेंटेंस इम्पेरेटिव है तो हमें लगाना पड़ता है ऑर्डर्ड, उस सेंटेंस के भाव के हिसाब से। अगर आपका ऑर्डर्ड का भाव निकल रहा है तो आप लगाएंगे ऑर्डर्ड, अगर आपका रिक्वेस्ट का भाव है तो आप लगेंगे रिक्वेस्ट, अगर आपका एडवाइस है तो एडवाइज्ड, अगर आपका सजेस्टन है तो आप सजेस्टेड भी कर सकते हैं, आपका जैसा वापस सेंस निकलता हो। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टीचर है, टीचर, अब जब बात सीनियर और जूनियर की हो, सीनियर और जूनियर की, तो वहां पर एक चीज देखनी पड़ती है, जैसे आपने टीचर है, टीचर तो बच्चों को ऑर्डर ही देगा कि शोर मत करो, क्लास में पढ़ाने गया है, शिक्षक पढ़ाने जाते हैं जब, तो ऑर्डर देना पड़ता है कि शांत रहो, क्योंकि अगर ऑर्डर नहीं दोगे तो मानेंगे नहीं, ऑर्डर ही मानना पड़ता है। सजेशन तो मानो या ना मानो, एडवाइस मानो या ना मानो, वो तो चलता रहता है ऐसे। तो वहां पर ऑर्डर का सेंस आता है, जब कोई सीनियर जूनियर से कुछ कहेगा तो जनरली कंडीशन होती है कि वहां पर वो ऑर्डर होगा।
इक्वल एज वाले लोग हैं, जैसे कोई मित्र फ्रेंड हैं या घर के लोग बात करते हैं, गांव के लोग हैं, तो वहाँ पर सजेशन हो जाता है, एडवाइस भी हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर हम ये कंफर्म नहीं कर पाते कि आदेश मानने योग्य ही है या फिर ऐसे ही केवल कहा जा रहा है। तो ये यहाँ पर है हमारा टीचर, तो यहाँ हो जाएगा द टीचर, तो टीचर रखिएगा, सेट टू को कर दीजिएगा ऑर्डर्ड, यहाँ हो जाएगा ऑर्डर्ड द बॉयज, ये डू नॉट इसका हो जाता है नॉट, ये कि यहाँ हटा दिया जाएगा, ऑर्डर्ड द बॉयज, हम इसको थोड़ा यहाँ से लिख देते हैं, बॉयज टू नोट, जहां भी लिखा हो वहां कर दीजिएगा नॉट टू मेक, और बाकी इसमें सेम रहने दिया जाता है, मेक अ नॉइज इन द क्लास, इस तरीके से बनेगा। आगे द टीचर, यहाँ पे सेम उतार दिया जाएगा द टीचर, ये आपका बनेगा द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज नॉट टू मेक नॉइज इन द क्लास। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, बस इसको बनाना हमें सिंपल सेंटेंस। कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फॉलोइंग एज इनडायरेक्ट, जैसे कि सॉरी डायरेक्ट, जैसे कि डायरेक्ट दिए गए हैं, जैसे कि बताया गया है, तो इसे बनाना है सिंपल। इसे क्या करना है, इसको आपको सिंपल बनाना है। सिंपल का मतलब आपको एक सब्जेक्ट रखना है, एक हेल्पिंग वर्ब रखनी है, एक मैन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब सिंगल हो भी सकता है, दोनों हो सकते हैं, आगे ऑब्जेक्ट दो भी हो जाए, तीन हो जाए, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आपको एक वर्ब जो फाइनाइट वर्ब होती है वो एक रखनी चाहिए। जैसे हर हस्बैंड, यहाँ लिखा हर हस्बैंड डाइड, मर गए, ठीक है। सी हियर्स ने सुनी, द न्यूज खबर, सी फाइंटेड वो मूर्छित हो गई। तो इसको ऐसे बनाना है, आपको एक फाइनाइट वर्ब रखनी है। तो पहले आप उठाइएगा यहाँ पर हियर को उठाइएगा, हियरिंग, इसको लगा लीजिएगा हियरिंग, यानी सुनकर, हियरिंग। अब आप लगाइएगा द न्यूज, ये आपको पहले ले लेना है, हियरिंग द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ, न्यूज ऑफ, हियरिंग द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ, ये बन गया आपका एक सेंटेंस का हिस्सा, क्लॉज बन गई है, हियरिंग द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ। अब आपको यहाँ से जोड़ देना है सी फेंटेड, वो मूर्छित हो गई, सी फेंटेड। अब हियरिंग द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड, अपने पति की, हस्बैंड्स डेथ, अपने मृत्यु की, सॉरी, अपने पति की मृत्यु की खबर सुनकर के वो मूर्छित हो गई। अब आपको बनाना है आपको बनाना है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए आपको ऐसे सेंटेंस का यूज करना पड़ता है, ऐसे कंजंक्शन का यूज करना पड़ता है जिसमें की निकलना चाहिए, की से क्या के कैसे कब कहाँ, इस तरीके से। तो सम पीपल डाई फॉर सम नोबल काज, सम पीपल डाई फॉर सम नोबल काज, कुछ लोग अच्छे कारणों से मरते हैं, दे आर ऑनर्ड बाय एवरीवन, तो वो सभी के द्वारा सम्मानित किए जाते हैं। तो तुम्हें बना देना है द पीपल, ठीक है, यहाँ से आपको उठाना है द पीपल, सम की जगह लगाइएगा द पीपल, ठीक है, फिर लगा दीजिएगा हु, यानी जो, द पीपल हु डाई। अब आप यहाँ लगा दीजिएगा डाई फॉर सम नोवेल काज, ठीक है, सॉरी काज में यू छूट गया है, इसको सही कर देते हैं, नोवेल कॉज, उसके बाद उठा कर रख दीजिएगा आर, फिर यहां से लगा दीजिएगा आर ऑनर्ड, आर ऑनर्ड, आर ऑनर्ड बाय एवरीबडी। अब आपका एवरीबडी आ जाएगा। तो ये बनेगा द पीपल हु डाई फॉर सम नोबल काज, वे लोग जो कुछ अच्छे कारणों से मरते हैं, सभी के द्वारा सम्मानित किए जाते हैं, सभी के द्वारा सम्मान प्राप्त करते हैं। अगला सेंटेंस तुम्हारा दिया गया है पैसिव, डिड यू सी हिम यस्टरडे, पैसिव कैसे बनाया जाएगा ये, तो ये बनेगा डिड, पहले हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है,
पैसिव में भी याद रखिएगा, जो सेंटेंस जैसा है वैसा ही बनता है। कहने का मतलब अगर ये इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव ही बनेगा। जैसे यहाँ पर डिड है, डिड को कर दिया जाता है वॉज या वर में, तो यू हमारा है प्लूरल और हिम हमारा ऑब्जेक्ट है सिंगुलर, तो जब इसको हम यहाँ ले जाएंगे और इसको हम यहाँ लाएंगे, मतलब इनको बदलना है आपको, इस तरीके से चेंज करना है। तो हिम यहाँ लाएंगे तो हिम के साथ हो जाएगा यहाँ पर ईच, मतलब सॉरी वॉज, क्योंकि यहाँ डिड दिया हुआ है तो यहाँ हो जाएगा वॉज, तो यहाँ पर आपको करना है वॉज, तो यहाँ हो जाएगा वॉज। अब आपको लाइएगा यहाँ लाना है ही, क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, तो वॉज ही। यहाँ पर क्या है सी, ये हमारा है फर्स्ट फॉर्म, जब वॉज लगाएंगे पैसिव तो हो जाएगा हमारा ये सीन। अब यह हो जाएगा बाई यू, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट मानी सब्जेक्ट हो गया, तो वॉज ही सीन बाय यू, बचा हुआ स्टरडे, स्टरडे को आपका स्टरडे ही लिख देना है। मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगा है तो इंट्रोगेशन ही रहेगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम, अगला सेंटेंस हमारा है, अगला जगह तुलसीदास। तुलसीदास वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स, इसे बनाना है पॉजिटिव। देखिए इसमें क्या है, इसको थोड़ा सा हिंदी निकाल लीजिएगा। तुलसीदास, जब ये समस्या हो वन ऑफ लिखा हो, कहीं पर भी वन ऑफ लिखा हो, मतलब में से एक, और बनाना हो पॉजिटिव, तो सेंटेंस बनता है वेरी फ्यू से। सुपरलेटिव में वन ऑफ दिया हो और कंपैरेटिव में मोस्ट अदर देन मोस्ट अदर दिया हुआ, ऐसी सिचुएशन में आपको लगाना है यहाँ पर वेरी फ्यू, तो आपको पहले ही लिख लेना है वेरी फ्यू पोएट्स, यहाँ हो जाएगा पोएट्स। अब यहाँ पर लिखा है वो, तो हो जाएगा यहाँ हो जाएगा वर, फिर हो जाएगा वर, यहाँ हो जाएगा सो, वेरी फ्यू पोएट्स वर सो ग्रेट, पॉजिटिव हो जाएगा सो ग्रेट एज तुलसीदास, तुलसी दास, ये बनेगा वेरी फ्यू पोएट्स, बहुत कम पोएट्स, ठीक है, वर थे सो ग्रेट एज तुलसीदास, बहुत कम पोएट कभी उतने महान थे जितने तुलसीदास। वन आप जहां जहां होगा वहां पर आपको इस तरीके से बनाना है। अगला सेंटेंस हमारा दिया मिल्क इज प्रेफरेबल देन टी। देखिए इसमें भी याद रखिए, इसमें करेक्शन दिया गया है, 2 मार्क्स में आएगा ये करेक्शन, आपको 2 नंबर में आएगा। मिल्क इज प्रेफरेबल देन टी, तो जब भी बल, देखिए यहाँ जहां पर भी आई ओ आर या ये प्री वाला आ जाए, प्रेफरेबल, ये भी याद रखिएगा, प्रेफरेबल, ये प्रेफर, ये बेल छोड़ दीजिए, प्रेफर, इनके बाद हमेशा टू आता है, देन नहीं आएगा, इस नियम को याद रखिए। आई ओवर वाले जितने वर्ड्स हैं, जैसे जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, इंटीरियर, आउटीरियर, इस सारे के सारे वर्ड के साथ टू आता है, और ये अगला वर्ड हमारा प्रेफर हो गया, प्रेफर हो, प्रेफरेबल हो, इनके साथ आएगा टू, तो यहाँ देन लगा हुआ, देन नहीं आएगा, यहाँ आएगा टू, ठीक है। बहुत छोटी छोटी गलतियां आती हैं, आप आसानी से पहचान सकते हैं। लगातार देखते रहिएगा वीडियोस, हम आपको सारे के सारे सिंटेक्स में कंप्लीट करा देंगे। जैसे ही हैज रिसीव्ड, इसमें भी गलती आपको मिलनी है, गलती देखिए यहाँ लिखा ही हैज रिसीव्ड अ लेटर यस्टरडे, तो यहाँ पर आपको एरर क्या है, जहाँ जहाँ यस्टरडे दिया, सीधी सी बात याद रखिएगा, जब जब यस्टरडे लिखा हो, यस्टरडे हो या पास्ट हो, ठीक है, या फिर ऐसा कोई सेंटेंस दिया हो जो बीते हुए समय को शो करता हो, ठीक है, तो वहां पर हमेशा पास्ट इंडेफिनिट होता है, हैज नहीं आएगा, सीधे बनेगा ही रिसीव्ड अ लेटर यस्टरडे, क्योंकि यस्टरडे हमें शो करता है पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट में कभी भी हैज का प्रयोग नहीं लगाया जाता है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में हैज का प्रयोग नहीं होता, सीधे बनेगी सेकंड फॉर्म, तो ये बन जाएगा आपका ही हैज हटा देना है, यानी ही रिसीव्ड अ लेटर यस्टरडे, यस्टरडे के साथ, पास्ट के साथ और लास्ट के साथ हैज और हैव का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं, हमारा दिया गया है स्टेशनरी। अगला जो वर्ड हमारा दिया गया है स्टेशनरी, स्टेशनरी दो, एक साइड दिया गया है और एक इस साइड दिया गया है, इसका मतलब होता है दृश्य, ठीक है, इसका मतलब होता है दृश्य से वाला ये जगह होती है, इसका मतलब होता है जगह, इनको आपको बाकी में प्रयोग करना है। दूसरा जो दिया गया है स्टेशनरी, इसका मतलब होता है लेखन सामग्री, ये होता है लेखन सामग्री, ठीक है, और ये जो दूसरा दिया गया इसका मतलब होता है आकांक्षाएं,
आकांक्षाएं होता है, इसका मतलब होता है लेखन सामग्री। तो आपको ऐसे यूज करना है, जैसे मान लो स्टेशनरी लिखना है या साइड लिखना है, तो ये आप ये छोटा सा ये है, इसको बना लीजिएगा। जैसे आई प्लीज्ड टू गेट द साइट ऑफ दिस एरिया। इसका है मतलब आई प्लीज में खुश हो गया टू गेट द साइट, साइट को देख करके, दृश्य को देख करके, पा करके, दिस एरिया, इस एरिया के। ठीक है, आगे यहाँ पर आ जाएगा आपका जगह, तो जगह में आपको लिखना है आई फाउंड अ गुड साइट फॉर लिविंग। मैंने रहने के लिए अच्छी जगह ढूंढ ली है, यानी मिल गई। आई फाउंड अ गुड साइट फॉर लिविंग। आपको एक सेंटेंस भी यूज करना है, एक एक वर्ड आपको एक एक सेंटेंस में यूज करना है, आपका आसानी से बन जाएगा। अगला हमारा है भारत एक कृषि प्रधान देश है। ये स्टोरी आपको 5 नंबर में आएगी। इसको हम फटाफट बोले दे रहे हैं क्योंकि लिखने में बहुत समय लगेगा, तो हम आपको बोल बोल के बता दे रहे हैं, आप समझ लीजिएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा, उसी के साथ आपको बनाना है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री। इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री। यदि यहाँ पढ़े लिखे लोग खेती की ओर ध्यान दें, यदि अगर सेंटेंस में लगाओ पहले तो आप लगाना इफ पढ़े लिखे लोग यानी एजुकेटेड पीपल ध्यान दें, पे अटेंशन टू इट। अगर पढ़े लिखे लोग इसकी ओर ध्यान दें मतलब खेती की ओर, तो हम कह सकते हैं इफ द एजुकेटेड पीपल पे अटेंशन टू द एग्रीकल्चर, तो उसके बाद कॉमा लग जाएगा। यहाँ पर तो के लिए तो की हिंदी लगेगी, तो इंग्लिश में कॉमा लगेगा। हम लोगों की गरीबी दूर हो सकती है। द पॉवर्टी ऑफ अस, द पॉवर्टी ऑफ अस कैन रिमूव्ड या कैन वेनिस्ड। ठीक है, कैन वेनिस्ड। हमारे देश में सुधार की जरूरत है। ठीक है, तो इट नीड द कंट्री, आर कंट्री, आर कंट्री नीड, ये हो जाएगा आर कंट्री नीड टू, नीड इम्प्रूवमेंट, आर कंट्री नीड्स इम्प्रूवमेंट। शिक्षित व्यक्ति जब गांव में रहने लगेंगे, when the educated people begin to live in the villages, तो कॉमा लगा लीजिएगा, तो उन लोगों का सामाजिक जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। कॉमा लगा लीजिएगा, those people, ठीक है, the social life will be changed completely, बिल्कुल बदल जाएगा। स्कूल की पढ़ाई पूरी करके इन दिनों हर विद्यार्थी विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद आफ्टर कंप्लीटिंग स्कूलिंग, आफ्टर कंप्लीटिंग स्कूलिंग, इन दिनों, इन दीज डेज हर एक विद्यार्थी, एवरी स्टूडेंट, विद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है। वांट्स, एवरी स्टूडेंट वांट्स टू टेक एन एडमिशन इन डिग्री कॉलेज। यह धारणा उचित नहीं है। दिस नेशन इज नॉट प्रॉपर या गुड। दिस धारणा, यह धारणा उचित नहीं है। दिस नोशन, नोशन भी कह सकते हो धारणा को। दिस नोशन इज नॉट गुड या प्रॉपर, या गुड ही लगा सकते हो, या बेटर भी लगा सकते हो, या प्रॉपर भी लगा सकते हो। दिस नोशन इज नॉट प्रॉपर या गुड। विद्यार्थियों को इन विषयों पर ठीक से विचार करना चाहिए। द स्टूडेंट्स शुड शुड थिंक properly in these thoughts, in these subjects. The students should think properly in on these subjects. इन विषय पर बात करनी चाहिए, विचार करना चाहिए, तभी वे साहस के साथ भविष्य का सामना कर सकेंगे। कॉमा लगा लीजिएगा। then they would face the future with courage. Then they would face the future with courage. आगे आ जाइए, हमारा लिटरेचर बचा हुआ डी, अभी हम पढ़ा देते हैं फटाफट क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, तो इसको भी बना देते हैं क्योंकि पूरा सेट है। शॉर्ट आंसर भी देने, लॉन्ग आंसर बताने हैं। तो व्हाट इज मुकेश वांट टू बिकम इन लाइफ? मुकेश जीवन में क्या बनना चाहता है? हमारा लॉस्ट स्प्रिंग वाला लेसन है। लॉस्ट स्प्रिंग में क्या दिया गया था आप एक बार पढ़ लीजिएगा। उसमें मुकेश क्या बनना चाहता है? उसमें मुकेश बनना चाहता है, ठीक है, मुकेश वॉज द सन ऑफ पुअर बैंगल मेकर। मुकेश कौन है? गरीब चूड़ी बनाने वाले का
लड़का है फिरोजाबाद, फिरोजाबाद का। ही वॉन्ट्स वो चाहता है, टू बिकम एन एफिशिएंट मोटर मैकेनिक इन लाइफ, वो जीवन में एक प्रसिद्ध मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। फटाफट आगे बढ़ जाते हैं, जल्दी जल्दी से थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चंस को हल भी करना है। व्हाट डिड द ऑथर थिंक, लेखक क्या सोचता है, व्हेन जब ही वाज ड्राउनिंग इन द डीप वाटर, जब वो गहरे पानी में डूब रहा होता है तब वो क्या विचार कर रहा होता है, क्या सोचता है। चलिए इसका हम आंसर देख लेते हैं। द ऑथर थॉट, लेखक सोचता है, ऑफ अ ट्रिक के बारे में, दैट ही वुड जंप, कि वो उछलेगा, अप ऊपर की ओर, व्हेन जब टच द बॉटम, वो ये विचार करता है जब हमारे पैर जमीन में लगेंगे तो हम एकदम ऊपर उछलेंगे, टू कम ऊपर आने के लिए, अब द सरफेस सतह पर, व्हाट कुडंट, लेकिन वो आ नहीं पाता है, सोचता है कि हम आएंगे बट वो नहीं आ पाता है। ही पैनिक्ड, वो डर जाता है, एंड फेल्ट सफोकेटेड, उसे लगता है कि उसकी दम घुट गई है, बाय द वाटर, पानी के माध्यम से। ठीक है, ऐसा होता नहीं, वो सोचता है कि हम बॉटम में जाएंगे और पैर से जंप मारेंगे ऊपर आ जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता, यही सोचता है। वही लिखना है आपको, छोटा छोटा करके लिखना है, बहुत बड़ा नहीं लिखना है, नंबर आपको उतने ही मिलने हैं। फ्रॉम वेयर, कहाँ से, डिड द पेडलर गेट द आइडिया, अब पेडलर को ये विचार कहाँ से आया, ये योजना उसके दिमाग में कहाँ से आई। अब द वर्ल्ड, दुनिया के बारे में, बीइंग अ रैट रेस, की दुनिया कुछ नहीं है, केवल एक चूहादान है, ये विचार उसके दिमाग में कहाँ से आया। तो द पेडलर हैड बीन थिंकिंग, जो पेडलर था वो सोच रहा था, अब इज रैट ट्रैप्स, अपने रैट ट्रैप्स के बारे में, व्हेन जब सडनली, अचानक, ही वाज स्ट्रक, उसे एक विचार आया, व्हाई द आइडिया, एक विचार उसके दिमाग में आया, दैट की द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया, ठीक है, वाज नथिंग बट, ये कुछ नहीं है, के सिवाय अ बिग रैट ट्रैप, एक बहुत बड़ा चूहादान। उसने एक दिन घूमते समय शाम को सड़क के किनारे घूम रहा था तो उसके दिमाग में विचार आया कि दुनिया कुछ नहीं है, सिर्फ एक बहुत बड़ा चूहादान है। इट एग्जिस्ट, ये इसका अस्तित्व है, ओनली, केवल, टू सेट बैट्स, केवल शिकार बनाने के लिए, शिकार रखने के लिए, फॉर पीपल, लोगों के लिए, इट ऑफर्ड, ये ऑफर करता है, रिच, संपत्ति, एंड जॉयस, आनंद, एंड शेल्टर, शरण, एंड फूड, भोजन, हीट, उष्मा, एंड क्लोथिंग, कपड़े, इन द सेम मैनर, ठीक उसी प्रकार से, एज, जैसे, द ट्रैप, जैसे चूहादान ऑफर्ड, ऑफर करता है, चीज एंड पोर्क, पनीर का टुकड़ा और मांस का टुकड़ा, जैसे चूहे को फंसाने के लिए वो ऑफर करता है, ऐसे दुनिया हमको ये सब संपत्ति, रिचेस, कपड़े कपड़े सब देता है और हम आकर यहाँ पर फंस जाते हैं। अगला हमारा दिया गया है क्वेश्चन, व्हाई डिड गांधी डू आफ्टर नॉलेज, व्हाट डिड गांधी डू, गांधी ने क्या किया, आफ्टर नोइंग, जानने के बाद, ठीक है, गांधी ने जानने के बाद क्या किया, द मिजरेबल कंडीशन, दैनिक स्थिति ऑफ द फार्मर्स, किसानों की, एट चंपारण, चंपारण में, जब महात्मा गांधी ने किसानों की दयनीय स्थिति देखी चंपारण में तो उन्होंने क्या किया। तो महात्मा गांधी ने जब उनकी हालत देखी थी तो वो सबसे पहले चंपारण गए थे, तो सबसे पहले वो चंपारण गए थे। तो यहाँ से शुरू करते हैं, गांधी विटनेस्ड द मेजरेबल कंडीशंस, महात्मा गांधी उन दयनीय स्थितियों के विटनेस थे, मतलब गवाह, साक्ष्य थे, ऑफ द पीजेंट्स, मतलब किसानों की, ठीक है, वो किसानों की स्थिति के बहुत ही दयनीय स्थिति के जिम्मेदार थे, मतलब जिम्मेदार नहीं थे, सॉरी, साक्ष्य थे, गवाह थे। गांधी स्टेबलाइज्ड, उन्होंने स्थायी किया था, इन आश्रम, एक आश्रम बनाया, हेयर, यहाँ पर, एंड हैंड पिक्ड लायर्स लाइक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और हैंड पिक्ड मतलब उन्होंने रखे थे, डॉक्टर को, एक वकील को रखा था जैसे राजेंद्र प्रसाद थे, टू वर्क फॉर बेटरमेंट में सुधार के लिए, अच्छी स्थिति को सही करने, सही लाने, मतलब अच्छी स्थिति बनाने के लिए उन्होंने वकील को रखा था जैसे राजेंद्र प्रसाद। अब द विलेजेस, जो गांव के थे, इन चंपारण, चंपारण में, एंड और ही स्टार्टेड, उन्होंने शुरू किया था, अ पीसफुल, एक शांतिपूर्ण, नॉन वायलेंट मूवमेंट, उन्होंने शांतपूर्ण और अहिंसा वाला एक आंदोलन शुरू किया था, इन्होंने किया था वहां की कंडीशन जानने के बाद। अब आपको लिखना है एक लॉन्ग आंसर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड्स, आपको 80 वर्ड में लिखना है, ठीक है। तो 80 वर्ड में आपको एक लॉन्ग आंसर लिखना है, ये बहुत ही ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है, 80 वर्ड बहुत ज्यादा नहीं होते, फिलहाल के लिए देख लेते हैं क्या है। व्हाट, क्या, वाज द कंट्रीब्यूशन, क्या योगदान है, ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल, सामान्य लोगों का, टू द फ्रीडम मूवमेंट, अब सामान्य लोगों का जो फ्रीडम मूवमेंट था, आज़ादी का जो आंदोलन था, उसमें क्या योगदान है ये बताना है। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है इन द चैप्टर इंडिगो, ये इंडिगो कैसे लिया गया है, द नील वाला जो लेसन है, नील, लुइस फ्रिस, जो लुइस फिशर हैं और राइट्स वो लिखते हैं, हाउ अ स्मॉल फार्मर, कि कैसे एक छोटा सा किसान, राजकुमार शुक्ला
फ्रॉम अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, छोटे से जिले चंपारण से, हेल्प्स ब्रिंग अबाउट अ वेरी प्रोमिनेंट चेंज, कि उन्होंने कैसे एक प्रसिद्ध बदलाव लाने में सहायता की। ठीक है, लाइकवाइज इसी तरीके से ऑर्डिनरी टीचर्स, सामान्य शिक्षक, एंड डॉक्टर्स, और डॉक्टर्स केम आए फॉरवर्ड, आगे ऐसे ही कुछ टीचर्स आए, कुछ डॉक्टर्स आए, आगे आए, एंड रेंडर्ड देयर सर्विसेज, और उन्होंने अपनी सर्विसेज दी टुवर्ड्स द अपलिफ्टमेंट, सुधार के लिए। अब चंपारण के मैनी अदर्स, बहुत अन्य पीजेंट किसान भी फ्रॉम दी विलेजेस, गांव से, फॉट करेजसली, हिम्मत से लड़े, और बहुत से गांव के लोग, किसान लोग थे, वो हिम्मत से लड़े, कंट्रीब्यूटेड, योगदान दिया, उन्होंने अपना योगदान दिया, इन देयर आउन वे, अपने स्वयं के तरीके से, टू द मूवमेंट, आंदोलन में। दिस हेल्प, इससे सहायता हुई, चेंज, परिवर्तन आया, मतलब इस हेल्प, इससे सहायता मिली, चेंज, परिवर्तन को, द लाइफ ऑफ पीपल, लोगों के जीवन के परिवर्तन को, इवेंचुअली, धीरे धीरे, मेकिंग देम, उनको बना दिया गया, सेल्फ रिलायंट, आत्मसमर्पित, मतलब स्वयं पर निर्भर रहने वाला, एंड और सपोर्टिंग, सहारा देने वाला, द फ्रीडम मूवमेंट, स्वतंत्रता के उस आंदोलन को। इन दिस वे, इस तरीके से, वी नो, हम जानते हैं, दैट की ऑर्डिनरी पीपल, सामान्य लोगों ने, टू भी कंट्रीब्यूटेड, योगदान दिया था, टू द फ्रीडम मूवमेंट, आजादी के उस आंदोलन में। अगला दिया गया था, स्टोरी रैट रेप इज मिक्सचर ऑफ एंटरटेनमेंट एंड फिलोसफी, एक्सप्लेन। अब ये आपको बताना है, जो स्टोरी है, कहानी, रैट रैप, ये मिक्सचर है एंटरटेनमेंट, मनोरंजन का, एंड फिलोसफी, दर्शन शास्त्र का, दार्शनिक का और मनोरंजन का, ये पूरा मिश्रण है, ये आपको बताना है। तो एक्सप्लेन करना है, तो कैसे करना है ये देख लेते हैं। देखिए, द स्टोरी, जो कहानी है, रैट रेप इज बोथ एंटरटेनिंग एंड फिलोसफिकल, ये मनोरंजक भी है और दार्शनिक भी है। दार्शनिक मतलब देखने योग्य। द स्टोरी इज नरेटेड, ये कही गई है, इन द फॉर्म ऑफ फेरी टेल, फेरी टेल, कहानी कैसे कही गई है, परियों की कहानियों के जैसे परियों की कहानी कही जाती है ना, ऐसा ऐसा होता है, ऐसे बातें उतर के ऐसे करती हैं, उस तरीके से कही गई थी, विद हैप्पी एंडिंग, एक खुशी होने वाली अंत में, मतलब अंत में आनंद होने के लिए कही गई थी। द ट्विस्ट, इसमें जो मोड़ है, एंड द अनएक्सपेक्टेड रिएक्शंस, जो इसमें असंभावित रिएक्शन हुए ऑफ द कैरेक्टर्स, पात्र के, ऑफ एन प्राय एस्टोनिश्ड, वो चौंका देते हैं, द रीडर, पाठक को, मेकिंग द स्टोरी एंटरटेनिंग, कहानी को आनंदित बनाने के लिए। हाउएवर, फिर भी, दी ऑथर, जो ऑथर है, इसके लेखक हैं, हैज केयरफुली मैनेज्ड, बहुत सावधानी पूर्वक व्यवस्था कर रखी है, टू वीव फिलोसॉफिकल एलिमेंट, उसने जो दार्शनिक, दर्शन शास्त्रीय जो घटनाएं डाली हैं, उसमें बहुत आराम से बुनी हुई हैं, इनटू द स्टोरी लाइन, इस कहानी की सीमाओं में, लाइन में। तो रैट रेप पेडलर्स कंपैरिजन, जो रैट रेप है, चुवेदान वाला, जो पेडलर है, उसका कंपैरिजन किया गया टू द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया से, विद जिजेंटिक रैट रेप, एक बहुत बड़े चुवेदान के साथ, मेक्स दिस एन इंटरेस्टिंग कमेंट्री, जो एक आनंददायक आपको देख हाल बताती है, ऑन हाउ, कि कैसे, सच पीपल, ऐसे लोग, एंड इंड अप गेटिंग ट्रैप्ड, आखिर में फंस जाते हैं, इन द जाइंट चास्म, बहुत बड़े इस आकर्षण में। द स्टोरी ऑल्सो मेक्स, कहानी बताती है, एन ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण भी करती है, ऑन द इनेट एंड इनहेरेंट, इनेट में और इनहेरेंट में, गुडनेस एंड ऑफ पीपल, लोगों की अच्छाई और भलाई में भी जो है, उसमें भी थोड़ा सा निरीक्षण वो करती है। आगे आ जाते हैं, जो हमारे दिए गए प्रेप द अर्थ कैन टीच अस, ये हमारी पोएम है, ये भी हमारा जो है 6 नंबर में आती है, 6 नंबर में आती है, क्योंकि 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2-2 नंबर के, तीनों को हम अभी पढ़ लेते हैं। पहला हमारा, पहले तो थोड़ी पोएम पढ़ लेते हैं। तो परहेप्स, शायद धरती, जो है परहेप्स द अर्थ, शायद धरती, कैन टीच, हमें सिखा सकती है, एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब हर कोई चीज़ मरी हुई प्रतीत होती है, तब केवल धरती ही है जो हमें ये बता सकती, सिखा सकती है। एंड टेलर लेटर, बाद में प्रूफ सिद्ध होती, टू बी अलाइव, जब सब कुछ मरा हुआ प्रतीत होता है ना, सब कुछ सूख जाता है, तो धरती ये सिद्ध करती है कि हाँ, अभी ये सब में जान है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, फिर हम 12 तक जब काउंट करते हैं, जब हम 12 तक गिनेंगे, ठीक है, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, और आप शांत रहेंगे, मैं चला जाऊंगा। बहुत ही सिंपल पोएम है, आसानी से आप इसको पढ़िएगा और हिंदी निकाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है हिंदी निकालने में। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं वो हम बता देते हैं। व्हाट डज लेसन, देखिए,
2 नंबर का है, एक-एक क्वेश्चन आपको 2-2 नंबर का करना है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती, छोटे-छोटे क्वेश्चंस होते हैं। What lesson does the earth teach us? क्या पाठ धरती हमको पढ़ाती है? ठीक है, तो धरती में क्या पढ़ाती है देख लेते हैं। अर्थ कैन टीच अ लेसन, धरती में एक पाठ पढ़ा सकती है टू मैनकाइंड, मानवता का, ऑन द प्रिजर्वेशन, संरक्षण में, एंड रिसरेक्शन में ऑफ लाइफ, जीवन, जीवन के संरक्षण और रक्षण में, एंड हाउ न्यू लाइफ, कैसे नया जीवन इज बिलीव्ड, विश्वास किया जाता है, टू राइज, उठने में, फ्रॉम द एसेस, राख यानी अस्थियों से, ऑफ द डेड रिमेन्स, जो मरी हुई चीजें बची हैं उनमें से कैसे जीवन दोबारा निकलता है या कैसे वो दोबारा जीवित हो जाती हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, आप लोग इनको इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, अगर आपको समझ में नहीं आता है ऐसे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। व्हाट रिमेन्स, क्या बचता है, अलाइव, जीवित, व्हेन, जब, एवरीथिंग सीम्स टू बी डेड, जब सब कुछ मरा हुआ नजर आता है, सब कुछ मरा हुआ प्रतीत होता है, तो क्या जीवित बचता है, ये बताना है। ओनली द अर्थ, केवल धरती, रिमेन्स अलाइव, केवल धरती जीवित बचती है, व्हेन, जब, एवरीथिंग सीम्स डेड, जब हर चीज मरी हुई प्रतीत हो तो ऐसा लगता है कि केवल धरती ही है जो जीवित बची है और वही फिर से जीवन भरती है, घास में या पौधों में, पेड़ों में, मनुष्यों में, फिर से वो जीवन भरने का काम करती है। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट डज द पोएट आस्क अस टू डू, अब लेखक हमसे क्या कहने को कहता है, क्या करने को कहता है, जो कवि है वो क्या करने को कहता है। द पोएट आस्क अस, पोएट हमसे कहता है, टू बी स्ट्रॉन्ग एंड फेस द डिफिकल्टीज, कहता है मजबूत हो जाओ और समस्याओं का सामना करो, इन आवर लाइफ, अपने जीवन में, एंड नॉट टू वो, और झुको मत, इन फ्रंट ऑफ इट, इनके सामने, एज इफ वी डू सो, जैसे कि हम करते हैं, समस्याओं के आगे झुक जाते हैं, वो कहता है झुको मत, समस्याओं के आगे मत झुको, दे, उनके आगे, सो दे वी ओवर पावर, इसलिए हम पर वो कंट्रोल कर लेती, ओवर पावर कर लेती हैं, अस एंड देयरफॉर, इसीलिए, विल नेवर बी एबल टू ओवरकम, इसीलिए हम लोग कभी जीत नहीं पाते, बाय डिफिकल्टीज, कठिनाइयों से, इसलिए हम उनसे निकल ही नहीं पाते, हम उनमें ही दब जाते हैं। अगला हमारा जो आएगा, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, आपको पोएम्स दी जाएंगी, उनमें आपको सेंट्रल आइडियाज लिखनी है। तो सेंट्रल आइडिया आपको दिया जाएगा, थिंग ऑफ ब्यूटी, ये भी आपको मिल जाएगी, अभी इसमें नहीं लिखी हमने, लेकिन आपको अगले जो वीडियो आएगा उसमें हम देंगे। तो हमने इसमें लिखा है, माई मदर एट 66 पे लिखी हुई है, द थीम ऑफ द पोएम, माई मदर एट 66 इज ईजिंग, ठीक है, विच इज द लॉ ऑफ नेचर, जो प्रकृति का नियम है, इज ऑल्सो डिपिक्ट्स द हेल्पलेस एंड एस्पायरेशंस, ठीक है, ऑफ द यंग जनरेशन, जो डिपिक्ट्स करती है, जो जो दर्शाया गया, देखिए हिंदी में बता दें इसकी, जो 66 पोएम है हमारी है, एजिंग, ये एजिंग पोएम मतलब एक उम्र के हिसाब से लिखी गई है, विच द लॉ, एक प्रकृति का नियम है, इट डिपिक्ट्स, ये दर्शाती है, द हेल्पलेसनेस, असहायता को, असहाय जो मतलब कमजोरी है, एस्पायरेशंस को भी दर्शाती है, एस्पायरेशन मतलब आकांक्षाओं को दर्शाती है, ऑफ द यंग जनरेशन, युवा पीढ़ियों की जो उनकी आकांक्षाएं हैं, इट पोर्ट्रेस, ये फोटो बनाती है, चित्र सा बना देती है, द डिफरेंट अंतरों के स्टेजेस ऑफ लाइफ, जीवन की जो स्टेजेस हैं उनके अंतर को शो करती है, दिखा देती है, एंड हाउ एवरीबडी, की हर कोई कैसे ग्रोथ हो जाता है, ओल्ड बूढ़ा, एंड फेस, और सामना करता है, वेरियस सिचुएशंस, अलग अलग स्थितियों का, दैट लाइफ थ्रोस एट देम, जो जीवन उनकी ओर फेंकता है, डालता है। अगली सेंट्रल आइडिया हमारी है, कीपिंग क्वाइट, भी देख लेते हैं। कीपिंग क्वाइट बहुत ही छोटी सी पोएम है, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगी अगर आप याद करते हैं तो, 3 नंबर की आती है, डोंट वरी, आराम से कर लीजिएगा। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, कविता जो है ना, ये कीपिंग क्वाइट की, इज टू साइलेंस, ये शांत है, फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, एंड डू नथिंग, ये कहती कुछ भी मत करो, इंस्टीड रेस्टोर रेस्पेक्ट का मतलब अपनी जो आपने पहले किया है ना बीती हुई बातें, उस पर थोड़ा सा अवलोकन करो कि आपने किया क्या, उस पर विचार करो, आर सेल्फ, स्वयं अपने आप, एंड अंडरस्टैंड, और समझ लीजिए, व्हाट वी आर डूइंग, हम क्या कर रहे हैं, कहती है शांत रहो, और जो करिए बैठे हो ना, किए बैठे हो, उस पर विचार करो कि हम कर क्या रहे हैं, और समझो, एंड और द पोएट आस्क, पूछता है हमसे, टू स्टॉप वॉर्स, फिर हमसे वो कहता है युद्ध रोक दो, हेट, नफरत करना बंद कर दो, पोल्यूशन रोक दो, किलिंग ऑफ एनिमल्स, पशुओं की हत्याएं बंद कर दो, एंड हर्टिंग आर सेल्व्स, और अपने आप को चोट पहुंचाना बंद कर दो, एंड स्पेयर टाइम, और समय निकालो, टू गो डीप इनटू द सोल, आत्मा की गहराई में जाने के लिए थोड़ा समय निकालो। खैर ये तो सेंट्रल आइडियाज हैं, याद हो जाएंगे आसानी से, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हमारे बचे हुए हैं सप्लीमेंट्री के शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग आंसर, इसको भी देख लेते हैं।
वीडियो के अंत होने तक। वाई कुड चार्ली नेवर अगेन फाइंड द थर्ड लेवल, अब चार्ली को दोबारा थर्ड लेवल क्यों नहीं मिला, आखिर वो क्यों नहीं पा सका उसको। तो हाउ एवर फिर भी व्हेन ही रिटर्न, जब वो लौट गया टू द ग्रैंड सेंट्रल को, ही कुड नॉट फाइंड द कॉरिडोर, वो उसे कॉरिडोर ही नहीं मिला, गैलरी नहीं मिली लीडिंग टू द थर्ड लेवल, जो थर्ड लेवल पर जाती थी। ही कुडंट गो बैक, वो वापस नहीं जा सका, लुकिंग फॉर, ढूंढते हुए द थर्ड लेवल को, एज हिज वाइफ वॉज टू वरीड, क्योंकि उसकी पत्नी बहुत परेशान थी अबाउट हिम, उसके बारे में। मोर ओवर, इसके अतिरिक्त ही हिमसेल्फ, वो खुद हैड स्टॉप्ड, उसने बंद कर दिया लुकिंग फॉर इट, से ढूंढना, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद उसने खुद उसको ढूंढना बंद कर दिया था। बहुत ही छोटे छोटे सेंटेंस हैं, आराम से याद हो जाएंगे। अगला दिया गया है व्हाट प्रेडिक्शन, क्या भविष्यवाणी वॉज मेड, की गई थी, एट द टाइगर किंग्स बर्थ, एट द टाइगर किंग्स बर्थ, उसके जन्म पर कौन सी भविष्यवाणी की गई थी, क्या कहा गया था। तो भविष्यवाणी क्या की गई थी, देख लेते हैं इसको हम। एट द बर्थ, जन्म पर, आप टाइगर किंग के जन्म पर, द एस्ट्रोलॉजर, जो ज्योतिषी लोग थे, प्रेडिक्टेड, भविष्यवाणी की थी, दैट की द क्राउन प्रिंस, जो क्राउन प्रिंस है ना, राजकुमार है ना, जो युवराज, वॉज बोर्न, का जन्म हुआ है, इन द आर ऑफ द बुल, मेष राशि में। बुल मतलब मेष होता है, बैल होता है। सिंस, इसीलिए, द बुल एंड द टाइगर का, चूंकि टाइगर और बैल ये आर बोथ, दोनों के दोनों कोर एनिमीज, पक्के दुश्मन है, बहुत पक्के दुश्मन है। द किंग, राजा, वुड बी सर्टेनली, निश्चित रूप से, किल्ड, मारा जाएगा, बाय अ टाइगर, इसीलिए राजा की मृत्यु बाघ से होगी, क्योंकि बैल और बाघ के जब युद्ध होगा, सिंपल सी बात है, बैल ही मारा जाएगा, बाघ तो फिलहाल बैल बाघ को नहीं मार पाएगा, इसलिए राजा की मौत बाघ से होगी। अगला दिया गया, हाउ इज अंटार्कटिका द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी इन्वायरमेंटल चेंजेस, अगर आपको इन्वायरमेंटल चेंजेस पढ़ना है तो अंटार्कटिका सबसे बड़ा प्लेस है, क्यों, मतलब कैसे हो सकता है सबसे बढ़िया प्लेस, ये बताना है। देखिए अंटार्कटिका, बिकॉज, क्योंकि अंटार्कटिका है, ये तो आंसर में है, क्योंकि ऑफ इट्स सिंपल इकोसिस्टम, क्योंकि इसका इकोसिस्टम है, एंड लैक ऑफ बायोडी बोडिवर्सिटीज, मतलब यहाँ पर बोडिवर्सिटीज कम है, मतलब शरीरों में परिवर्तन कम है, इज द परफेक्ट प्लेस, सही स्थान है टू पढ़ने के लिए। हाउ, कैसे, लिटिल चेंजेस, छोटे छोटे परिवर्तन, इन द एनवायरमेंट में, कैन हैव बिग रिप्रेजेंटेशंस ले सकते हैं। द सिंगल कार्ड प्लांट, जो सिंगल सेल्स प्लांट, मतलब सिंगल एक कोशिका के जो प्लांट हैं, फोटोप्लैंक्टन्स आर द ग्रॉसेस दैट न्यूरिश, जो न्यूरिश करती हैं, मतलब ग्रासेस जो हैं वो न्यूरिश करती हैं, पोषण देती हैं, सस्टेन, बना रखती हैं द इंटायर साउथर्न ओशियंस फूड चेन, वो साउथियन जो फूड चेन है, मतलब भोजन श्रृंखला है, उसे वो बनाए रखती हैं। अगला दिया गया है, वाई वॉज सदाओ सेंट टू अमेरिका, आप सदाओ को अमेरिका क्यों भेजा गया था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आराम से याद हो जाएगा। देखिए, वाई वॉज सदाओ सेंट टू अमेरिका, अब सदाओ को अमेरिका क्यों भेजा गया था। सदाओस एजुकेशन वॉज हिज फादर्स चीफ कंसर्न, सदाओ की शिक्षा उनके पिता का मुख्य चिंता थी। फॉर दिस रीजन, इसी कारण, ही हैड सेंट, उनको भेजा गया था, सेंट ही मतलब उन्होंने, हैड सेंट भेजा था, सदाओ को, टू अमेरिका, टू लर्न, सीखने के लिए, ऑल दैट, वो सब, कुड बी लर्नड, जो सीखा जा सकता है, अबाउट सर्जरी के बारे में, एंड मेडिसिन, दवाई के बारे में, जो इलाज, ऑपरेशन या दवाई के बारे में सीखा जा सकता है, वो सब सीखने के लिए सदाओ को अमेरिका भेजा गया था। अब हमारे जो दो क्वेश्चन बचे हैं, ये है लॉन्ग आंसर में, इनको भी देख लेते हैं फटाफट। पहला हमारा जो दिया गया है, ये 7 नंबर के आते हैं, 7 नंबर का एक लिखना पड़ेगा आपको। डिस्क्राइब अंटार्कटिका इज योर आउन वर्ड, अपने बातों में बताए, अपने शब्दों में बोलिए, बताइएगा। ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन जर्नी टू द एंड ऑफ द ईयर, जिस लेसन के बारे में आपको बताना है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आराम से आप इसको पढ़ लीजिएगा। हमने लिख रखा है, इसको लिख दिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, सेव होने में भी इसको समय लगेगा। अंटार्कटिका इज अ क्रूशियल एलिमेंट, एक बहुत ही आवश्यक तत्व है इन द डिबेट, डिबेट का मतलब होता है अपनी अपनी बात में, ठीक है, बहस में, ऑन क्लाइमेट चेंज, जहाँ बदलते थे, बिकॉज, क्योंकि इट इज अ ओनली प्लेस, एक केवल स्थान है, इन द वर्ल्ड, दुनिया में, विच हैज नेवर सस्टेन्ड, जो कभी बदला नहीं है, ह्यूमन पॉपुलेशन, मानवीय जनसंख्या से, एंड दस इस प्रकार रिमेन्स, बना हुआ, रिलेटिविटी प्रिस्टाइन, ये प्रिस्टाइन से जुड़ा हुआ है, मॉर्बस के अतिरिक्त इट होल्ड्स, इसको आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि बहुत में हो चुका है। और इसके बाद आपको अगला आंसर, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। राइट अबाउट द आउटकम ऑफ चार्लीज
रिक्वेस्ट फॉर द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ये आपको मिल जाएगा, इसका ब्लैंक आंसर है। और ये हमारे जो वीडियोस हैं आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। तो ये था हमारा आज का सेट जेड का वी सेक्शन था हमारा, जेड वी। तो वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो और आपको लग रहा हो कि वीडियो में जानकारी आपके काम की है, तो एक बार लाइक कर दीजिएगा और वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ताकि और भी बच्चे जो हैं रह गए हैं वो देखें। और आपको अगले वीडियो, अगर आप चाहते हैं कि हमें अगला सेट भी मिले, जेड के बाद आपको जो जेड वी था, जेड वी डब्ल्यू आएगा, आपका जेड डब्ल्यू आपको पूरा कंप्लीट सोल्यूशन दिया जाएगा। लाइव क्लास भी हम आपको बताएंगे कि हमारा सर कब लाइव क्लास कराता है। आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जब हमारा लाइव होता है तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और आपको हम सारे के सारे सेट्स जो भी आंसर में दिए गए हैं, कंप्लीट आंसर के साथ में, ग्रामर के साथ में, कंप्लीट सोल्यूशन के साथ पीडीएफ फाइल उपलब्ध करा देते हैं। तो बने रहिए हमारे इसी वीडियो पर और देखते रहिए हमारे आने वाली वीडियोस को। देखने के लिए, यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।